सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई और बहन, संत महात्मा आपकी वाणी में फुरमावे, रोज आप सुनते ही हो कि इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, सबसे पावन, सबसे पवित्र केवल मानव देही है। देवता लोग भी रोज विनती करते हैं कि हमें मानव तन दो, और हम अपने शाश्वत रूप से मिल करके इस आवागमन के चक्र को मेट दें। संतों देखो भजन की लहरी, ये सदगुरु शब्दां हैं। कई लोग जो कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, शब्दों की जरूरत नहीं, हम सीधे ही मिला लेते हैं। तो आप लोग तो सब किसान हो, जानते ही हो कि बाजरी अपन टंकी में भी देखी, होगरा बनेड़ा भी देखे, और बैंते उगोड़ी वाई देखी, कड़ियाणी वाई देखी, और एकदम जब हिटी लागोड़ी भूरी वह भी देखी, पूरा कण भी देखी। इन वास्ते अपन तो कोई की बात में ठगी जाने। और जको कदे खेत में बाजरी उगोड़ी नहीं देखिड़ो है, या अध बिचली उम्र में नहीं देखिड़ो है, एकदम लास्ट में टंकी में जको बाजरी देखिड़ो है, वो आदमी दूसरी बात मत विश्वास नहीं कर सके। कोई पेड़ पौधा मत या चीज उगेगा। ये कोई बाबूजी हाँ जगह बिल्कुल शहर में, गांव में कभी गेवड़ा ही नहीं, हाँ सीधा स्कूलों नौकरी लाग। तो एक गांव में मैंने एक किसान आदमी जो है बाजरी भावे आगे आगे बढ़त वेवर वो आप बीजाई कर रही है। तो बाबूजी ने बात समझ में नहीं आई कि भाई काई कर रही हो आदमी। आगे दो बढ़त वेवे लारू हाथ गाले फाजाड़ ने पूछ तक लगा वर काई चीज काई है। देख गयो कि भाई तुम क्या कर रहे हो। बोले साहब बाजरी बावा मेल दो के खाई लो। कह तो बाजरी बाऊ, तो बाजरी कई चीज मन बताओ। तो जी बेदाना बताया कि अरे वो ये तो टंकी में रहती है और तो इसको मिट्टी में मिला रहा है मूर्ख, इससे रोटी बनती है रोटी। तो किसान आदमी क्यों अच्छा है बाबूजी कदई बाजरी देख छोड़ा क्यों सा 2 महीना बाद में आने, मैं 2 महीना बाद में नहीं रोज नहीं आऊं, हमारी नौकरी लागू, लेकिन तुम रोक अंदर तो मत कर, पाप मत कर, बहुत कीमती चीज है, बहुत पैसे लगते हैं इसके। तो आप 2 महीना बाद में आना देखना। 2 महीना बाद में जी बे हिटिया में दाना लागोड़ा। तो क्यों जुन दिन में एक एक बीज में नेक तो हो ना, देखो आज एक एक बीज का इतना बीज होगा, तो बिना वो आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं, समझ के बाहर हो। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, संतों की वाणी जो है गुरुदेव का अंग है, सुमरण का अंग है, वीरे का अंग है, हैरान का अंग है, परिचय का अंग है। परिचय का मतलब उसको मिल गए। अब बार कोई आदमी रोल कने आदमी पूछ सके भाई जाल जी बाबा टुबेल कटे है, अड़ने कुपड़ास के गांव में है तो भी पूछ सके, थोड़ा गांव के बाहर आएगा टुबेल कने भी है थोड़ा सा 2 आवड़ी तो भी पूछ सके कि भाई फलानो बेरो कटे है, टुबेल कटे है। लेकिन बिन बेरा मत उबड़ो आदमी नहीं पूछे भाई वो फलाना रो बेरो कौन सा। ऐसे ही संत महापुरुष परमात्मा से परिचय कर लिया, जान लिया, देख लिया, उससे अरस परस हो गया। वे लोग कहे कि कोई साधना की जरूरत नहीं है, कोई सुमरण साधन की जरूरत नहीं, कोई किसी प्रकार का शब्द की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अरस परस हो गए। और जो नहीं हुए उनको तो सब लगता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये परिचय का अंक हो, चाहे पारक का अंक हो, जान पहचान का अंक हो, प्यू पहचान का अंक हो, उसमें जिनको मिल गए हैं फिर जो है कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। अब बताओ जिन उसी 2-4 साखियों के ऊपर जो संप्रदाय बनाया हुआ है,
वो फिर किसकी सुनेगा और क्यों सुनेगा? जो सुनेगा तो वाद विवाद फैलाएगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, संतों देखो भजन की लहरी, ये सदगुरु शब्द आए। गुरु महाराज की कृपा से इस दिव्य आनंद का हमें पता लगा। बिना देखा जाप जपे सो रहन का सपना है, कहे कबीर दीदार प्रगट हुआ फिर जाप किसी का जपना है। जिन्होंने उसके दर्शन कर लिए फिर वो कहते अब हमारी क्या आवश्यकता है। जैसे कोई आदमी की नौकरी लाग जावे और फच बिन के वालो हालो फाजा स्कूल में हालो कगड़ा पढ़ो, वो कहे भाई मेरे को क्या जरूरत है, मेरी तो नौकरी लग गई, मेरा रोजगार लग गया, मुझे जरूरत नहीं पढ़ने की। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमारा मानव शरीर दिव्य शक्तियों का केंद्र है, दिव्य गुणों का केंद्र है। हम अज्ञान भ्रम से फोटुओं की, भाटों की, पत्थरों की पूजा करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं जो पूरी ब्रह्मांड का मालिक है, इस चराचर का जो रखवाला है या हेतु है, वो तेरे अंदर है, जिसको आत्म देव कहते हैं। और उसकी पूजा केवल और केवल शब्दों से की जा सकती है, केवल और केवल भाव से की जा सकती है। जब भाव से, शब्दों से इस आत्म देव की आराधना करेगा, पूजा करेगा, तो तेरे अंदर दिव्य शक्तियां मिलेंगी, दिव्य गुण मिलेंगे। ब्रह्मांड में जो भी परमात्मा की शरण में गए हुए का जो सुख है, वो इसी शरीर में, इसी वेश में यही मिल जाएगा। जैसे अपने गांव में सरपंच गटी बारे जोड़ा है और अपन कोई कागजात में साइन कराना है, तो उप सरपंच है जो सरपंच को काम कर देवे। ऐसे ही परमात्मा को जो भी सुख है, उपदेश, उस परमात्मा का देश का जो भी आनंद है, जो भी सुख है, जो भी मौज है, ये इन शब्दों के द्वारा यही मिल जाएगी। इसलिए इसको उपदेश कहते हैं। उस परमात्मा के देश का ही स्वरूप है ये शब्द। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं शब्दों माही राम रस साधो भर दिया, आद अंत मिलियो दादू पिया। अब शब्दों में नहीं लगते हैं, इधर उधर की बातें पकड़ पकड़ के थिर हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं। कहें कि सदगुरु की समझे नहीं, गुरु को तो पूछता नहीं, अपने उपजते नहीं। इसलिए जो है दिन जा रहे हैं, दिन जा रहे हैं, और अंत समय में जो है उसके हाथ में कुछ नहीं आता, दुर्गति के सिवाय। दुर्गति क्या है? संत महापुरुष कहते हैं कोई कोई जिज्ञासु आदमी माला फेर करके, भजन करके अपने मानव जीवन को सफल कर लेता है, और कुछ कमी रह जाती है, उसको परमात्मा वापस मानव तन देते हैं। उससे भी थोड़ी ज्यादा कमी है, वो गाय भैंस भेड़ बकरी बनेंगे। कहाँ? जहाँ अंत समय में उसकी आसक्ति थी, इच्छा थी, लालसा थी। आशा जा वासा सुरता था मकाम। जहाँ भी उसकी अंत समय में सुरता लगी हुई थी, वहीं उस घर में गाय भैंस भेड़ बकरी बनेगा। उससे भी खराब कर्म है, कभी सुमरण साधन किया नहीं, कभी विवेक बोध विचार की बात की नहीं, ऐसे लोग जो है भूत और पितृ बनते हैं। अब संत महापुरुष कहते हैं इतना श्रेष्ठ मानव तन मिला, मोक्ष का सिद्धांत मिला, लेकिन उसको नहीं अपनाने के कारण इसकी दुर्गति का कारण हम खुद हैं। कई लोग जो हैं ऐसे देवता लोग समझते हैं कि ये देवता है, जबकि देवता नहीं है, इनको अधोगति के जीव कहते हैं। जिनकी गति नहीं होती है वो भटकते हैं। देवता तो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महादेव जी हैं, और 5 देवता और हैं, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। ये 5 महाभूत हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, और 3 गुण हैं जो हमारे अंदर हैं, और 25 प्रकृति, 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता हमारे अंदर हैं। और उन सभी देवताओं का पोषण, उन सभी देवताओं की पूजा केवल एक शब्दों से होती है। जैसे कोई गर्भवती माता है, बहन है, उसको हम भोजन देंगे तो जैसे कोई माता बहन गर्भवती है, तो गर्भवती जो उन गर्भ में बच्चों है, इनके वास्ते अलग प्याला लेने की जरूरत को नहीं, अलग थाली ले जाने की जरूरत नहीं। जो माँ जीवी जो कोई भी इन बच्चा ने मिल जाए। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं 33 कोटि, 33 प्रकार के देवताओं की पूजा उस सत शब्द से हो जाती है।
जिससे आत्मा पोषित हो, उसी से वो देवता लोग भी उसकी पूजा हो जाती है। और हमारे अंदर जो देवता है उनकी पूजा केवल इन शब्दों से ही हो सकती है, केवल इन गुरु शरण से ही हो सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं। हमारे बनाए हुए देवताओं की हम मूर्तियां फोटो बना दें, आकाश की कैसे बनाएं, धरती की कैसे बनाएं, पवन देव की कैसे बनाएं, तो इनकी पूजा केवल और केवल इन सत शब्दों से होती है और इसी को सत्य भक्ति कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, संतों देखो भजन की लहरी, ये सदगुरु शब्दा हेरी। उल्टा बाण गिगन जाई लागा, जहां देखी एक डेरी, उन डेरी में सदगुरु तापे, जहां लागी लिव मेरी। गुरु सदगुरु परम गुरु, कई शब्दों आवे परम गुरु, कहां लगे करूं बढ़ाई। परम गुरु वो परमात्मा है, जिसको हम आत्मदेव कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, वही मिलेगा आपको, दूसरा और कोई है ही नहीं। सदगुरु जो उस परमात्मा का रहस्य जानता है, उस परमात्मा का मार्ग जानता है, सिद्धांत जानता है, उसको सदगुरु कहते हैं। गुरु गुरु तो सभी गुरु हैं। पहले तो गुरु माता पिता है, जिनकी कृपा से शरीर बना है। दूसरा दाई माई है, वो भी गुरु है, हमारा बंधन छुड़ाया गर्भवास से। फिर किसी ने अपना नामकरण किया, वो भी हमारे गुरु हैं। किसी ने हमें पढ़ना सिखाया, अक्षर बोध कराया, वो भी गुरु है। किसी ने अपने को काम सिखाया, वो भी गुरु है। ये सत्संग भी गुरु है। ये क्या करते हैं, भ्रमों का नाश करते हैं। और सदगुरु होते हैं, वो सारे जमफंड से छुड़ा करके उस परमात्मा से मिला देते हैं। उल्टा बाण गिगन जाए लागा, जहां देखी एक डेरी, उन डेरी में सदगुरु तापे, जहां लागी लिव मेरी। संतों देखो भजन की लहरी। अब जो कहते हैं उन डेरी में बाजा बाजे, हाँ बाजे आठों फेरी, मर्दंग ताल पखावत बाजे, मुरली बाजे गहरी। यही रविदास जी महाराज कहते हैं, 10 प्रकार के बाजा न बाजे। तो जो भी साधना करते हैं उनको परमात्मा की आहट, ज्यों आप कोई गांव तरे जावा और आप एड्रेस तो बतावा सा, गांव के बाहर लपाड़ स्कूल है, स्कूल का टंकी है, टंकी आगे एक दो ट्यूबवेल और है, कुछ मारो है। तो ज्यों ज्यों वह टंकी आवता है अपन ठा पड़ जा, वो मार्ग सही है। बे जो निशान बतावे वो रास्ता में नहीं आवे, तो अपन एकदम उत्सुकता वजह कहीं भटक नहीं जावा, थोड़ा नहीं पड़ जा, कटी लार नहीं रह जावा, या गांव दूजो रह जाला। तो ऐसे ही संत महापुरुष भी परमात्मा के देश में जाने का जो मार्ग है, उसका कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे सिद्धांत आएगा। पहले पहल तुम्हारे को आवाज सुनाई देती है, तो समझ लेना तुम्हारा मार्ग सही है। वो आवाजें नहीं आती है, तो जो है कुछ प्रयत्न करो, या कुछ तुम्हारे भाव में कमी है, तुम्हारी दृढ़ता में कमी है, तुम्हारे शब्दों में कमी है। तो उन डेरी में बाजा बाजे बाजे आठों पहरी, मर्दंग ताल पखावत बाजे, मुरली बाजे गहरी। संतों देखो भजन की लहरी। उन डेरी में 7 समुद्र, सब संतों ने कहा सप्तो मंडल भेदिया, अष्टो रया समाए। एक रोयल साहब की वाणी है, 7 समुद्र उड़ चलो, वहां है हंसोरा देश। उलट चलो हंसागर आपने सदगुरु देश वहां। तो वो ही कहते हैं 7 समुद्र उड़ चलो, वहां हंसोरा देश। यही दादू दयाल महाराज फरमाते हैं, सप्तो मंडल भेदिया, अष्टो रया समाए। 8वें मंडल में परमात्मा निवास करते हैं। 7 ये 3 अंतःकरण है, और 4 अंतःकरण है, 3 गुण है। ये पवित्र होते ही परमात्मा मिल जाएंगे। अभी क्यों नहीं मिलते हैं, हमारी बुद्धि खराब है। हम तो लोग इधर संप्रदायों में फंसे हुए हैं। ये हमारी संप्रदाय का, ये हमारे धाम का, ये हमारे गांव का, ये हमारी जाति का, ये हमारे वर्ण का। हम सभी लोगों के बहुत सारे टुकड़े हो गए। हम तो पहले जातियों में फंसे हुए हैं। यही अभिमान है, यही अहंकार है, यही दुख का कारण है। जातियों में, फिर वर्णों में, फिर संप्रदायों में, फिर अपना और पराया में। इन सभी दुर्मति के कारण ही परमात्मा नहीं मिलता। और दुर्मति कहाँ से पैदा होती है, बुद्धि से होती है। कोई आदमी बड़ो जिम ले या कटी पानी पी ले, पछ पूछे कहीं जाता, अरे आज तो जबकि बुद्धि काम कर रही है, भाई इन्हों पानी पीता तो मरियो तो को नहीं, इन्हों मतलब पानी में की मिलावट को नहीं। तो संत महात्मा कहते हैं ये चारों ही 7 ही पवित्र होते ही तुम्हारा परमात्मा तुम्हें दिख जाएगा।
तुम्हारे ही पास में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं, उन डेरी में 7 समुद्र 900 नदियां गहरी, आस पास रत्नागर सागर, बीच में अमृत बेरी। संतों देखो भजन की लहरी। उन डेरी में वृक्ष देखिया डाल पान नहीं पेरी, उन वृक्षों रे नहीं रूप और रेखा, फल लागे चौं फेरी। अगम अगोचर निर्मल होया, क्या पूछो गम मेरी, कहे कबीर सा सुनो भाई साधु, निर्गुण माला फेरी। निर्गुण, हम सभी किसकी पूजा करते हैं? 3 गुणों की। कोई ब्रह्मा जी की करता है, कोई विष्णु जी की करता है, कोई महादेव जी की करता है। और संत किसकी करते हैं? आत्मा की करते हैं। आत्मा सभी गुणों से न्यारी है। यही भगवान कृष्ण भी कहते हैं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता, और कोई छोटी बड़ी नहीं कर सकता। शरीर मरते रहते हैं। जैसे आज अपने बीच में ये उम्र में कम थे, लेकिन अब जाने के बाद में सब ऐसे हो जाते हैं। कोई साथ में आया नहीं, कोई साथ में गया नहीं। एक बार एक संत महात्माओं को दृष्टांत आवे कि गांव में बूढ़ी डोकरी ही, और भी एकाएक लड़को खत्म हो गो। बूढ़ापा में है, गांव रा लोग चिंता करे, देखो भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, डोकरी की लाठी टूट गई। वह डोकरी हट करियो कि भगवान दियो तो फिर लियो क्यों। वह भगवान की भगत भी ही, भगत में भी कभी कभी मोह आ जावे, कभी काम आ जावे, कभी क्रोध आ जावे, कभी लोभ आ जावे, पिछले प्रारब्ध के कारण या वातावरण ऐसा बन जाता है कि वो भी ठग जाता है, तो उसके भी मोह हो गया। तो भगवान ने जो है संत का रूप धारण करके कहा कि माता जी ऐसा है, आप ऐसी कोई जगह से 2 मुट्ठी अनाज ले आओ जिसमें घर में आज तक मौत नहीं हुई हो, मैं आपके लड़के को जिंदा कर दूंगा। और वह डोकरी पूरा गांव में फिरी, लेकिन कटे नहीं मिली। हार करके क्यों सा सभी गांव में, कोई क्यों हमारे 20 वर्षों के ऊपर, कोई क्यों हमारे 40 वर्ष के ऊपर, कोई क्यों हमारा 80 वर्ष। ऐसा कोई घर है ही कोई जिसे आज तक मौत नहीं हुई। तो ये संसार का शाश्वत सत्य है कि जो आए हैं, जो जाएंगे ही जाएंगे। और कभी कभार ये ऐसे बदले होते हैं, बदला वैज नहीं, कम उम्र में चले जावे या माँ बाप के पहले चले जावे, माँ बाप के कंधा माथे ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां डाल के जाता रहे। एक दृष्टांत आवे, एक पंडित जी हा, सत्संगी हा, रोज सत्संग सुनावता, जो भी संसार को काम हो पंडिताई को वो भी करता। माता पिता रोज कहे बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन शादी नहीं करे। तो आखिर में माँ बाप क्यों थारे जच्ची कहीं है, आप बता। तो क्यों मने ऐसी कोई स्त्री चाहिए जो आज्ञाकारी हो, पतिव्रता हो। मैं कह दूं रात ने दिन कह दूं तो वह कहते हाँ मने नहीं दिखे, पर आप कहो जो सच्ची बेला। और मैं कहता ही जो है वो कार्य संपन्न हो जावे, वैसी कोई स्त्री वह तो मैं ब्याह कर लूं। क्यों नहीं तो घर में गरोदनी अड़ने के अड़ने जावे, रोजिना लड़ाई झगड़ा क्लेश, तो वह तो जिंदगी नरक है। मैं हमारे एकलो सुखी हूँ। गृहस्थी भी नहीं कहे कि घर में सती की तरह रहे, घर में एकदम पवित्रता से रहे, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें, एक दूसरे के प्रति व्यवहार रखें, वे लोग समझदार हैं। आज अटर काले बटे परसों बटे, वेड़ा लोगों की तो जिंदगी भी नरक है। तो संयोग से ऐसी धर्मपत्नी मिल गई जो पतिव्रता है, आज्ञाकारी है। साल 2 साल बाद में ज्यों ही पहलो लड़को वियो, पंडित जी भी लड़का ने उठायो और कांकड़ में ले जान उड़ा दियो। तो लड़को सोतो सोतो कहे भाई पंडित जावे गटे भाई, मैं थारो खातो आयो करणवास आयो, मैं मांगू था। मैं कितना मांगे? इतना रुपया मांगू, इकट्ठे चढ़ाऊं कि फलाने मंदिर में चढ़ाए दे, फलानी गौशाला में चढ़ाए दे मेरे नाम का, तू खातो आयो खातो हो जाए। ऐसे करते करते 5-7 लड़का जो है गुजरगा। आखिर में एक लड़को भी हो, जी भी ने रखियो। तो वो लड़को आवाज करे पिताजी मारो खातो आयो नहीं वह जित में मर ही नहीं सकूं, आज छोड़ जाओ मरू फिर पैदा हूं, फिर पैदा हूं, फिर पैदा हूं। इनो अच्छो है अब के मौको आयोड़ो थारो खातो आयो करो। तो कितना रुपया मांगे मांगू भाई मैं थामे? लड़को के वैसा 500 मारो मांगो, आप 25 मारो मांगो, कुछ भी जो है वह आपकी कीमत बताई कि मैं इतना रुपया मांगू, आप इतना मामे आप मांगो।
बिने पंडित जी उठाया और जा इन पंडिता इनके गोद में दियो कि ओ लड़को आपनो है। दूजड़ा पे बोरा है जो काट कदी आप रो खातो आयो होता ही निकल जाता। ओ अपनो गुलाम है, अपनो नौकर है, अपनो कर्जदार है। आपा केव जी तो काम करी, आज्ञा रो पालन करी। कई कई बोरा आवे जब होता रहे, माँ बाप बेचारा रात और दिन भटकता रहे और थोड़ो सा वाने बदलाओ तो बिल्कुल भी शेर की तरह हम आवे। तो वे बोरा वे जगह इन टाइप का वे कर्जदार वे जो आज्ञाकारी वे एनी टाइम एक पगर पाण उबा रहे, माता पिता रे आदेश की पालना का इंतजार करे। अब वो लड़को बड़ो हो गयो, खूब पढ़ायो लिखायो, बेटा ने क्यों बेटा तू 25 वर्ष को भेजावे ना, जितने माने की देनो नहीं, कमान कटी रुपयो नहीं लानो मारे, क्योंकि थारा पहली पे उतरगा तो मैं पहली जातो रही। तो पंडिताइन ने भी क्यों लड़को कोई पे कमान लावे तो हाथ नहीं मांडनो, बिक नहीं रहूं देनो। पंडित जी रोज एक राजा के दरबार में जावता कथा कीर्तन करने। एक दिन पंडित जी ने कटी जानो हो और लड़का ने क्यों बेटा तू आज कथा सुनाया राजा साहब ने, बिल्कुल सुनाया। कथा सुनाई दी जी वे कथा संपूर्ण हुई और वे राजा साहब भेंट पूजा लेन आया। जी क्यों साहब मारे माता पिता भेंट ले उनको मना करिड़ो है, मारी माँ है घरे इन वास्ते मारे भोजन की व्यवस्था कर दो, ये भेंट पूजा नहीं लेवा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि देखो गरीब पंडित का लड़का कितना स्वाभिमानी है और माता पिता की आज्ञा का पालक। देखो एक आदेश पर पैसे से सबको प्रेम होता है, लेकिन ये कितना गजब का आदमी है। तो वे 20-25 लाडू और मैंने हर लाडू में 2-2 4-4 मोहरें डाल दी और वो थैली दान लड़का ने दे दी। लड़को जी वे मोहरा की थैली व लाडुओं की थैली मारे हाथ में दी और बटे पड़ गो, हार्ट अटैक आया। अब गांव रा सब लोग चिंता करे, अरे भाई पंडित जी का हाथ बहुत बुरा, बहुत खराब या बुढ़ापा में लकड़ी टूट गई, गोडा टूट गया, भाग फूट गया। पंडित जी शाम का आया, गांव रो पूरा भिड़ा भिड़ा क्यों पंडित जी हौसला रखना थोड़ा, छाती माते जो होना है सो होता रहता है, संसार ऐसा ही है भाई। बात कहीं भी बात कहीं आप रो एक लड़को खत्म हो भाई, भोग्यो जन होग्यो बस, और कहीं छोड़ो। घरे आए में आप धर्मपत्नी ने कहे लड़को दियो कहीं थने, इशारो करियो बात थैली थैलू हम लाडू काटिया, लाडू हम मोरा निकली और वे सब मोरा देख क्यों बस अपना खाता क्लियर हो गया, अब रोने से कोई मतलब नहीं, वो अपना था ही नहीं, इतना ही उसके अंदर मांगत थी, इतने दिन अपने को सुख देके चला गया या दुख देके चला गया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, इस जीव को समझाते हैं कि भाई तुम दूसरा कुछ भी विलाप मत करो, दुख मत मानो, जितना अपने साथ में संस्कार था, जितना लेना देना था हो गया। जैसे सुखराम जी महाराज कहते हैं, हंस चलियो घर आपने रो मत भाई, जो वहां से यहाँ भेजिया वो लिया बुलाई। दिन भर मेड़ता रोड में इतनी भीड़ वेग आदमी हड़क पार नहीं कर सकता। अब बार देख लो 100 की स्पीड गाड़ियां काटो, कोई बट है ही नहीं आदमी, क्यों वो आप लेना देना पूरा होगा। तो ऐसे ही इन सभी जीवों का जब लेना देना पूरा हो जाता है तो यहाँ से चले जाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं मोह के कारण हम दुख पाते हैं, विलाप करते हैं, इनको छोड़कर अपने चित्त को परमात्मा के श्री चरणों में लगाना, अपने गुरु के शब्दों में लगाना, जिसके कारण हमारे मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो जाए, हमारा जो मूल कर्तव्य है वो अपने हाथ में आ जाए। तो कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, अगम अगोचर निर्मल होया। अगम कहते हैं, अगोचर कहते हैं इंद्रियों से परे तक पवित्र हो गया। निर्गुण माला फेरी, निर्गुण आत्मा की माला फेरी हमने, इन शाश्वत जो कभी जन्मता नहीं कभी मरता नहीं, शरीर जन्मते हैं शरीर मरता है, आत्मा अजर है अमर है अनंत है अपार है। इसलिए संत महापुरुषों ने आत्मा की पूजा बताई। जो भी अपनी आत्मा को पूजा करते हैं सच में वही साधु है, वही सत्संगी है, वही गुरुमुखी है। लोग फोटुओं की आरतियां करे, फोटुओं की पूजा करे, संत महापुरुष कहते हैं इसमें नहीं है, अपने अंदर है, अपने आप को खोजो। कहे कबीर साहब धर्मदास ने गट खोजो भाई, उन्होंने ये तो नहीं कहा भाई मूर्तियों को खोजना, फोटुओं को खोजना, क्योंकि फोटुओं में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं, अपने अंदर रहते हैं। सब संतों ने यही बात बताई है, तो हमें यही माननी चाहिए और निरंतर परमात्मा को भजन करना। ऊपड़ास में थोड़ा नशो तो ज्यादा है,
मैं सब करके देख लियो, किसी में फायदा नहीं, किसी में सुख नहीं, किसी में आनंद नहीं, आनंद केवल एक परमात्मा के चरणों में है। तो आप सभी लोग अपने पास में इतने बड़े दिव्य, अब कई कई आदमी भेड़ा जन्म जावे नहीं, जन लागे भी तो फलान जी है, बाकी ऐसे दिव्य संत महात्मा और उनकी समय में उनकी टक्कर का कोई नहीं था। उनके गुरु के अलावा जो बाणासुर कहवे ने महादेव जी अलावा हमारे में कोई युद्ध कौन कर सके। तो उस क्वालिटी के महात्मा अपने गांव में जन्मे और अपने पास में ही उन्होंने दिव्य अपनी भजन स्थली बनाई। ये बहुत ही जो है भाग्य की बात है। अपने को तो यही काम करना है कि संतों की शरण में रह करके अपने परम तत्व की खोज करें। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम सत्यराम आज का ही